मैं अनुराग भदौरिया के साथ इसीलिए समस्या ये रहती है, क्या ये इनके लिए कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, ये लगातार बोलेंगे, पार्टी के भीतर बोलने के लिए स्पेस मिलता नहीं है, इसलिए कहीं भी आकर के हल्ला बोलना शुरू कर देते हैं। इनकी पार्टी के संस्कार हैं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, जब आपके देख रहे दर्शक कोई सवाल अगर चाहते हैं तो उसका जवाब सुनना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुंडों की सरकार, क्योंकि गुंडों के लिए कार्रवाई करने की बातें करते थे, लेकिन सरकार जब जब आती थी गुंडों का संरक्षण करने का काम किया। मुजफ्फरनगर दंगे के समय में किस प्रकार से गुंडों को बचाने के लिए लखनऊ से टेलीफोन जाते रहे हैं, ये तमाम जांच रिपोर्टों में निकल करके सामने आया है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जहां सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश की नियति बन गए थे, हर जिले में कर्फ्यू लगता था। आज उत्तर प्रदेश के कैसे फिजा बदल गई है कि कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है, कहीं पर कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में आज हमने दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश जो बनाया है, इन अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करके बनाया है। और अगर यही कार्रवाई करने का मादा अखिलेश यादव जी में होता, यही मादा मायावती जी में होता, तो शायद दंगे उनके कार्यकाल में भी नहीं होते और उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के मसले पर इनको बाहर नहीं बिठालती। और 37 वर्षों के बाद अगर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी तो कानून व्यवस्था की बेहतरी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता ने जिसको सराहा, जनता ने जिसको महसूस किया है। ठीक है अनुराग जी, यहां राकेश त्रिपाठी जी का यह कहना है कि इसलिए गुंडों माफियाओं की सरकार कहा गया क्योंकि आप लोगों की, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, अपने अपने तरीके से दबंगों को, माफियाओं को संरक्षण देती रही है सरकारें। लॉ एंड ऑर्डर का मसला, महिला सुरक्षा का मसला, वो सब कुछ बहुत ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश क्राइम में बदनाम रहा और अब एनसीआरबी के आंकड़े भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटा है, सुरक्षित माहौल बना है। हाँ बोल, ठीक है, आप देवी जी बोलने दीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिएगा। मैं कह रहा हूं कि सवाल का जवाब दीजिए अनुराग जी, टिप्पणी नहीं व्यक्त की। महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कन्नौज में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कौन इनका मंत्री गया और उसकी न्याय की बात कर रहा है, बता दीजिए मुझे, एक बाइट सुना दीजिए। अनुराग भदौरिया, अगर आप नंबर 1 कह रहे हैं तो बताइए ना सोर्स क्या है। अनुराग भदौरिया आकर के टीवी डिबेट में कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप बताइए ना किस सोर्स से। अनुराग जी, ये कौन सा डेटा कोट किया है आपने? मैंने एनसीआरबी के डेटा का हवाला दिया, आप कौन सा डेटा कोट कर रहे हैं कि अपराध में नंबर 1 और क्राइम में नंबर 1? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप बताइए। खाली आरोप लगाने के लिए कुछ भी पढ़ देना, कोई भी आंकड़ा बोल देना ठीक नहीं है। सोर्स बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप बताइए कौन मुख्यमंत्री को आपने कहते सुना है कि पीछे, इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है। इनके प्रवक्ता बिना पढ़े लिखे डिबेट में अनुराग आते जी, हैं। कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कोई ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। कौन से सोर्स का डेटा है? चुनावी भाषण की तरह आरोप लग गया ये तो कि यहाँ नंबर 1, वहाँ नंबर 1। कौन से सोर्स से आप कह रहे हैं कि क्राइम में नंबर 1 और महिलाओं अपराध के खिलाफ नंबर 1? की घटना हो, चाहे कन्नौज की, क्या मैं झूठ बोला? कन्नौज में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय नहीं हुआ या नहीं हुआ? क्या इससे पूरा उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 हो गया? क्राइम है, बिल्कुल ठीक बात है, न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से जो आप डेटा कोट कर रहे हैं, क्या इससे वो जस्टिफाई हो जाता है? बात नहीं कर सकता। क्या हाथरस की बच्ची हिंदुस्तान की बच्ची नहीं थी? आपसे पूछ रहा हूँ, मैनपुरी की बच्ची हिंदुस्तान की बच्ची नहीं थी, या लखीमपुर की बच्ची हिंदुस्तान की बच्ची नहीं थी, या उन्नाव की बच्ची उत्तर प्रदेश की बच्ची नहीं थी, या कानपुर की बच्ची उत्तर प्रदेश की बच्ची नहीं थी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई घटना ही नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर आप सोर्स नहीं बताएंगे कि आपने किस एजेंसी के डेटा को कोट किया और यह कहा कि उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में नंबर 1 है या क्राइम में नंबर 1 है। लेकिन फिर भी आप विपक्षी दल हैं, आपने कई घटनाओं को उठाया है, तो मैं चाहूंगी कि राकेश त्रिपाठी जाते जाते मुझे डिबेट क्लोज करनी है, उस पर जवाब दें। अनुराग भदौरिया अब भी उसी बात पर कायम है कि महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 है यूपी। राकेश त्रिपाठी 10 सेकंड, मुझे डिबेट क्लोज करनी है। फिर देखिए आस्था जी, आज न्यूज 18 अगर चैनल नंबर 1 है तो उसके पीछे एक आंकड़ा है कि टीआरपी के कलेक्ट करने वाली जो एजेंसी है उसने ये अवार्ड किया है कि आप नंबर 1 है। इसीलिए किसी भी डेटा को करने वाली कौन सी संस्था है, किसने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की है, ये आंकड़ा कम से कम अनुराग भदौरिया को बताना चाहिए। लेकिन अनुराग भदौरिया जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, हर घटना में कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, घटना अपराध किसी के भी प्रति हो, उस पर सख्ती होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस स्टेट की, जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्राइम बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई ऑथेंटिक एजेंसी यदि वो सर्वे कर रही है तो उसका डेटा कोट किया जाना चाहिए। खाली रैंडम रूप से कुछ घटनाओं को आगे रख के आप ये कह दें कि देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के प्रति अपराध नंबर 1 है, क्राइम नंबर 1 है, तो ये अपने आप में आप ही की क्रेडिबिलिटी को कम करता है। लेकिन हाँ, स्पष्ट फिर भी स्थिति यही है कि अपराध कहीं भी हो रहा हो, किसी के भी प्रति हो रहा हो, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए और उसके लिए जिस हद तक जितनी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए वो भी लड़े लोग, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम जिम्मेदार मंचों पर आकर
आप किसी ऑथेंटिक डेटा को यदि कोट कर रहे हैं तो उसका सोर्स जरूर बताएं। खाली चुनावी आरोप प्रत्यारोपों की तरह एक दूसरे पर डेटा की बौछार करके यहां से ना निकल जाएं। महाबहस में फिलहाल इतना ही।